विंटर स्पेशल स्वीट पोटैटो के ये बिस्किट किस तरह से रेडी होंगे, आपने इसको किस तरह बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपने ये रेसिपी को फॉलो करना है। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी नेमतों को दोनों हाथों से सिमटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम स्वीट पोटैटो बिस्किट बनाएंगे। स्वीट पोटैटो बिस्किट बनाने के लिए हमने 300 ग्राम शक्करकंदी ली है और उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 50 ग्राम। तिल, वाइट तिल हमने लिए हैं। आपके पास वाइट या ब्लैक तिल जो भी हो वो इसमें लगा लेंगे, ऐड करेंगे और शुगर हस्बे टेस्ट इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम शक्करकंदी को छील लेंगे, छीलने के बाद इसको पीसेस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। तमाम शक्करकंदियों को मैंने छील लिया है, अब इसको मैं पीसेस में कट कर लूँगी। तमाम शक्करकंदी के मैंने पीसेस कर लिए हैं, अब इनको बॉईल होने के लिए मैं रख दूँगी। पैन में 1 कप इसमें पानी डालेंगे हम। अब इसको कवर करके हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। शक्करकंदी बॉईल हो चुकी है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। पानी भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया था, 1 कप ही हमने चाय वाला छोटा डाला था, तो पानी भी इसका ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें हम निकाल लेंगे। शक्करकंदियों को बाउल में निकाल लेंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। शक्करकंदी को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हमने शुगर ऐड करना है, थोड़ा हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है। शक्करकंदी को बॉईल करते हुए मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया था। वाटर खुश्क हो चुका है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब इसमें हमने शुगर को ऐड करना है। 1 टेबल स्पून के करीब मैं शुगर ऐड करूँगी, ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये फीकी नहीं है, मीठा है इसमें। तो अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो शक्करकंदी अंदर से ये बॉईल करते हुए फीकी हो जाएगी। अब इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब और इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हम इस पे कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे। इसको हम बेल लेंगे और जितना मोटा हमने इसको रखना है उतना रख लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम इस पे तिल लगाएंगे, वाइट या ब्लैक तिल जो आपके पास मौजूद हो तो वो इस पे लगाएं। फिर हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि तिल अंदर तक ये जज्ब हो जाए और फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। अब आप इसको किसी भी कटर की मदद से किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। तमाम बिस्किट मैंने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। सिंपल चाहें तो सिंपल बना लें, वरना डिज़ाइनिंग कर लें। इस तरह से तमाम बिस्किट मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तमाम बिस्किट मैंने रेडी कर लिए हैं, अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। पैन में हम ऑयल ले लेंगे। एक से 2 मिनट के बाद इसकी हम साइडें चेंज कर लेंगे और गोल्डन होने पर हम इनको निकाल लेंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त टेस्टी यम्मी से हमारे ये बिस्किट रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में 2 माह तक रखकर। इसको आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में और ब्रेकफास्ट में भी एंजॉय कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, इंशाल्लाह ताला आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। झटपट बनने वाली ये रेसिपी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।